हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर 10 दैट इज़ रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। थोड़ा चैप्टर लेंदी है तो दो पार्ट में बनाया गया है। ये पार्ट 1 है। एडोलेसेंस का मतलब क्या होता है? एडोलेसेंस का मतलब ये होता है कि वो चेंजेस जो किसी भी बच्चे में स्मॉल एज से लेके जैसे जैसे वो ग्रो करता चला जाता है उसकी बॉडी के इनसाइड आते हैं, उसके बिहेवियर में आते हैं। हम उनको फिजिकली भी देख पाते हैं और इमोशनली भी देख पाते हैं। बच्चे के बिहेवियर में जो चेंजेस आता है तो उन चेंजेस को हम कहते हैं एडोलेसेंस। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम वही कवर करने वाले हैं कि ड्यूरिंग द एडोलेसेंस किसी भी बच्चे के बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। Topics to be covered in this video: different stages of life, puberty, secondary sexual characters, endocrine glands and hormones, different endocrine glands and their secretion. चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। ये कुछ पीरियड्स होते हैं जो हर एक इंडिविजुअल की लाइफ में आते हैं। सबसे पहले आता है आपका इन्फेंसी पीरियड। ये इन्फेंसी पीरियड क्या होता है? इन्फेंसी पीरियड आता है आपका 0 to 2 years, यानी कि एक न्यूली बॉर्न जो बेबी होता है उससे 2 साल तक उसके इन्फेंसी पीरियड कहलाता है ये। ठीक है, नेक्स्ट पीरियड आता है आपका चाइल्डहुड स्टेज। चाइल्डहुड स्टेज कब से कब तक होती है? ये होती है आपकी 3 to 12 years। ये 3 से 12 साल की उम्र तक होती है, जब बच्चा बहुत मस्ती करता है, बहुत सारे उसके फ्रेंड्स बनते हैं और टेंशन फ्री होता है। ठीक है, तो दैट इज़ नोन एज चाइल्डहुड स्टेज। थर्ड स्टेज आती है आपकी एडोलेसेंस स्टेज, जो स्टैंड करती है बिटवीन 13 to 19 years ऑफ एज। ठीक है, यही वो स्टेज है जिसको हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, और यही वो स्टेज है जिसमें बच्चा सेक्सुअली मैच्योर होता है, आप इमोशनली मैच्योर होता है, उसके बिहेवियर में, उसके फिजिकल अपीयरेंस में हम चेंजेस देखते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है एडल्टहुड स्टेज। ये एडल्टहुड स्टेज आता है बिटवीन 20 to 40 years ऑफ एज तक। इस एज में बच्चा अपना करियर सेट करता है, वो मेंटली और फिजिकली बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हो जाता है, सब चीज़ों को समझने लगता है। ठीक है, तो दैट स्टेज इज नोन एज एडल्टहुड स्टेज। नेक्स्ट स्टेज आती है आपकी ओल्ड एज। अबव 40 years ऑफ एज, ये एज मानी जाती है ओल्ड स्टेज। मेनली ये स्टेज रेस्टिंग पीरियड भी बोल सकते हैं हम इसको, कि रेस्टिंग ऑफ एज भी है पीरियड आपका, कि इस एज में रेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको सभी ये जो स्टेजेस हैं ये समझ में आ गई होंगी। इन्फेंसी पीरियड जो होता है वो 0 से 2 साल के बीच में होता है। चाइल्डहुड जो पीरियड होता है इट इज़ कैरी बिटवीन द 3 to 12 years ऑफ एज। एडोलेसेंस जो कि हमें इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं जिस टॉपिक को, इट इज स्टैंड बिटवीन द 13 to 19 years ऑफ एज। अडल्टहुड स्टेज आती है 20 to 40 years की ऑफ एज में, जब बच्चा बहुत समझदार हो जाता है, अपने करियर के बारे में सोचने लगता है, इमोशनली और फिजिकली मैच्योर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट होती है आपकी ओल्ड स्टेज, जिसको हम रेस्टिंग स्टेज भी बोलते हैं। स्टार्ट अबाउट द 40 years ऑफ एज। चलिए अब हम इनको वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं सारे स्टेजेस को। सबसे पहले है आपका इन्फेंसी स्टेज। ये स्टेज कब से स्टार्ट होती है? फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ अ बेबी to 2 years। जब बच्चा जन्म लेता है उससे 2 साल तक उसका जो स्टेज है लाइफ का वो चलता है इन्फेंसी पीरियड। एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो कि बहुत ही क्यूट सा बेबी है, सो रहा है। ये इसके भी इन्फेंसी पीरियड है, इसको कोई टेंशन नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, बहुत ही आराम से सो रहा है टेंशन फ्री होके। ठीक है, तो जो बेबी की बर्थ से लेके 2 years ऑफ एज तक कौन सा पीरियड चलता है? ये चलता है आपका इन्फेंसी पीरियड। ओके, नेक्स्ट आता है आपका चाइल्डहुड स्टेज। चाइल्डहुड स्टेज, एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, दीज बॉयज आर इन चाइल्डहुड स्टेज। और ये स्टार्ट कब होता है? फ्रॉम 3 to
12 ईयर्स ऑफ एज तक चलता है। ये 3 ईयर्स, जब बच्चा 3 साल का हो जाता है से लेके 12 साल की उम्र तक चाइल्डहुड स्टेज बच्चे की रहती है। इसमें बहुत सारे बच्चा फ्रेंड्स बनाता है, ग्रुपिंग करता है, मस्ती करता है, कोई टेंशन नहीं होती है, ठीक है। तो ये स्टेज कहलाती है बच्चों की चाइल्डहुड स्टेज। ओके, नेक्स्ट स्टेज आती है आपकी एडोलेसेंस। एडोलेसेंस इज अ ट्रांजिशन पीरियड। ये एक ट्रांजिशन फॉर्म है जिसमें बच्चा चाइल्डहुड स्टेज से निकल के अडल्टहुड स्टेज में एंटर करता है, और ये स्टार्ट होती है आपकी 13 से और कैरी होती है ये आपकी अप टू 19 ईयर्स तक चलती है, ठीक है। एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, दीज गर्ल्स आर ऑल्सो एंटरिंग इन द ट्रांजिशन पीरियड, मीन्स एडोलेसेंस पीरियड। अब ट्रांजिशन पीरियड क्या होता है? ट्रांजिशन पीरियड को हम क्या कह सकते हैं कि इन द बॉयज एंड गर्ल्स बोथ, इन बोथ ऑफ दीज आर सेक्सुअली मेच्योर, ठीक है। ये दोनों सेक्सुअली मेच्योर हो जाते हैं। इनके फिजिकल अपीयरेंस में भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। इमोशनली बहुत ज़्यादा ये बच्चे बिहेवियर में भी चेंज लाते हैं अपने, ठीक है। तो दैट इज़ नोन एज ट्रांजिशन पीरियड। अभी सेक्सुअली मेच्योर क्या होता है? सेक्सुअली मेच्योर का मतलब होता है कि इन गर्ल्स एंड इन बॉयज़, इन बोथ जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो सेक्स ऑर्गन्स प्रॉपरली डेवलप हो जाते हैं। मेल इन बोथ बॉयज़ एंड इन गर्ल्स ऑल्सो, दोनों में जो सेक्स ऑर्गन्स है वो प्रॉपरली डेवलप हो जाते हैं। मीन्स जो मेल है, मेल में जो हमने बताया था आपका सेक्स ऑर्गन क्या है, दैट इज टेस्टिस। टेस्टिस में क्या प्रोड्यूस होते हैं? स्पर्म, ठीक है। और जो फीमेल है, फीमेल में सेक्स ऑर्गन कौन से हैं आपके? दैट इज ओवरी। इनमें क्या प्रोड्यूस होते हैं? एग्स, ठीक है। तो मीन्स जो फीमेल की बॉडी है वो एग्स प्रोड्यूस करने लगती है, एंड जो मेल की बॉडी है उसमें स्पर्म का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो दैट इज नोन एज ट्रांजिशन पीरियड, या फिर एडोलेसेंस पीरियड भी इसको हम बोल सकते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एडल्टहुड पीरियड। एडल्टहुड पीरियड अभी आपको बताया दैट इज 20 to 40 ईयर्स ऑफ एज होती है इसकी, और इस पीरियड में ही आप अपने करियर के ऊपर फोकस करते हैं। आप इमोशनली और मेंटली बहुत ही ज़्यादा मेच्योर हो जाते हैं, एंड आपको अपने लाइफ का फोकस पता होता है, ठीक है। तो दैट इज़ नोन एज एडोलेसेंस पीरियड। नेक्स्ट आता है आपका ओल्ड एज। ओल्ड एज इज ऑल्सो नोन एज रेस्टिंग पीरियड। अभी मैंने आपको बताया था कि ओल्ड एज में आप इसको आप रेस्टिंग पीरियड भी बोल सकते हो, कि जब आप अपनी लाइफ के जो लास्ट के जो टाइम होता है उसको आप बहुत ही काम आप स्पेंड करना चाहते हो, कोई टेंशन नहीं होती है, आप लाइफ अपनी सेट कर चुके होते हैं। तो इट इज़ स्टार्ट इट्स अबव 40 ईयर्स ऑफ एज। ये 40 ईयर से एज के ऊपर आपका जो एज आपका पीरियड होता है, एज ऑफ पीरियड, दैट इज नोन एज ओल्ड एज। बिफोर स्टार्टिंग या बिफोर डिस्कसिंग अबाउट द एडोलेसेंस, उससे पहले हम एक टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज प्यूबर्टी, ठीक है। प्यूबर्टी क्या है? प्यूबर्टी इज दैट पीरियड व्हेन सेक्स हॉर्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड इन बॉयज एंड गर्ल्स एंड दे बिकम सेक्सुअली मेच्योर। अभी मैंने आपको बताया था कि एडोलेसेंस में क्या होता है कि जो मेल फीमेल होते हैं, यानी कि जो बॉयज़ और गर्ल्स होते हैं वो सेक्सुअली मेच्योर हो जाते हैं। सेक्सुअली मेच्योर का मतलब क्या है कि इन गर्ल्स एंड इन बॉयज़ जो सेक्स ऑर्गन्स हैं इनके वो मेच्योर हो जाते हैं। मेच्योर का मतलब क्या होता है कि गर्ल्स में जो प्रोडक्शन ऑफ एग्स है वो स्टार्ट हो जाता है, एंड जो बॉयज़ है, बॉयज़ में आपका जो टेस्टिस हैं उनमें स्पर्म का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आपको पता है जो बॉयज़ में स्पर्म है ये आपके टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो इनको स्टिमुलेट करता है, वो इनको प्रोडक्शन के लिए आपका एक तरह से रेस्पॉन्सिबल होता है। और जो एग्स हैं इनमें एस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एग, ठीक है। तो दोनों में ही सेक्स ऑर्गन्स जो हैं, सेक्स हॉर्मोन्स जो हैं, जो कि कंट्रोल होते हैं बाय द जो प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, ये स्टार्ट हो जाते हैं, एंड बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स आर सेक्सुअली मैच्योर। मीन्स उनकी बॉडी में जो उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो फुल्ली डेवलप हो जाते हैं, डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, फुल्ली डेवलप हो जाते हैं, एंड दे हैव द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस देयर गैमीट्स, ठीक है। जो स्पर्म और आपके एग है इनको हम कलेक्टिवली गैमिट्स भी बोल सकते हैं। तो जो फीमेल बॉडी है
उनमें एग प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, एंड जो मेल बॉडी है उसमें जो आपके स्पर्म्स हैं वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो दैट इज नोन एज अ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी इज अ स्टेज व्हेन सेक्स हॉर्मोन्स आर प्रोड्यूस इन द बॉयज एंड गर्ल्स एंड दे बिकम सेक्सुअली मैच्योर। ओके, अब बात कर लेते हैं कि जो बॉयज हैं, बॉयज में प्यूबर्टी कब आती है, कब स्टेज आती है प्यूबर्टी की। तो इट अटेंड एट द एज ऑफ 14 to 15 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि 14 से 15 साल की स्टेज में जो आपका बॉय है उसमें प्यूबर्टी स्टेज आती है। मीन्स बिटवीन 14 to 15 ईयर्स ऑफ एज जो बॉयज़ की बॉडी है इट इज़ कैपेबल टू प्रोड्यूस स्पर्म, एंड इन द गर्ल्स प्यूबर्टी अटेन एट द एज ऑफ 11 ईयर्स, यानी कि जो गर्ल्स हैं वो आपके बॉयज़ के मुकाबले एज कम्पेयर टू बॉयज़ जल्दी प्यूबर्टी अटेन कर लेती हैं। एंड प्यूबर्टी अटेन का मतलब इनकी जो बॉडी है इट इज़ रेडी फॉर द प्रोड्यूसिंग एग्स। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ चेंजेस की, जो कि जब बच्चा एडोलेसेंस में जाता है या प्यूबर्टी गेन करता है तो उनकी बॉडी में, उनकी हाइट में या उनकी पूरी की पूरी स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो चेंज आता है उनका हाइट इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इंक्रीज ऑफ हाइट हो जाती है। दूसरा बॉडी शेप में भी चेंज हो जाता है, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों की बॉडी में ही बॉडी शेप जो होती है उसमें चेंज आता है। वॉइस में भी चेंज आता है। जो एक्टिविटी है स्वेट ग्लैंड्स की वो बढ़ जाती है पहले के मुकाबले। जो आपकी एक्टिविटी है स्वेट ग्लैंड्स और ऑयल ग्लैंड्स की वो बढ़ जाती है। जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया भी था कि जो सेक्स ऑर्गन्स हैं आपके मेल में और फीमेल में दोनों में ही उनमें एग्स और स्पर्म की प्रोड्यूसिंग स्टार्ट हो जाती है। प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन, यहाँ पे सेक्स आएगा, सेक्स हार्मोन दैट स्टिमुलेट्स गैमीट्स प्रोडक्शन, यानी कि जो गैमीट्स बन रहे हैं, गैमीट्स मैंने भी आपको बताया था कि स्पर्म्स और एग्स को हम कलेक्टिवली गैमेट्स बोलते हैं। तो इनका जो प्रोडक्शन है जो कि कंट्रोल किया जाता है सेक्स हार्मोन्स के थ्रू, जो सेक्स हार्मोन को स्टिमुलेट करते हैं ऑर्गन्स को टू प्रोड्यूस एग और स्पर्म, वो उनका स्टार्ट हो जाता है। एंड द मोस्ट कॉमन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज बिकम्स मेंटली इमोशनली मैच्योर। ये बच्चे मेंटली और इमोशनली बहुत ही मैच्योर हो जाते हैं, इनके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंज आता है। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करने लगते हैं, छोटी छोटी बातों पे इमोशनल हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह का बिहेवियर चेंज में देखने को आता है। नेक्स्ट, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंक्रीज ऑफ हाइट की। जो हाइट में इंक्रीज आता है वो क्या होता है, जब बच्चा एडोलेसेंस में या प्यूबर्टी की स्टेज में अटेंड करता है, जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है उसका दैट इज, इनको हम प्राइमरी कैरेक्टर से बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि सडन इंक्रीज इन हाइट, हाइट में सडन इंक्रीज आता है ड्यूरिंग द प्यूबर्टी। ठीक है, हार्मोन सिग्नल टू द बॉडी टू ग्रो फास्टर। एक हमारा इसमें एक तरीके से एक वर्ड है दैट इज ग्रोथ स्टर्न। इसका मतलब क्या है कि बॉडी में सडन अचानक से बहुत ही ज़्यादा रैपिड ग्रोथ शो होती है, और ये बॉयज़ में होती है इन द 13 ईयर्स ऑफ एज, एंड इन गर्ल्स में होती है ये 11 ईयर्स ऑफ एज में। लेकिन जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी बॉडी में ही एकदम से स्टार्ट हो जाती है। ग्रोथ होती है आपकी जो आर्म रीजन होता है, जो आर्म्स होती हैं या लेग्स होती हैं, इनमें सबसे पहले ग्रोथ स्टार्ट होती है। सबसे पहले ये ग्रोथ करते हैं एंड उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द बॉडी है वो ग्रोथ करती है। ठीक है, तो जो टीनेजर्स के जो कैरेक्टर्स हैं उनमें सबसे पहला है आपका इंक्रीज इन हाइट। इंक्रीज इन हाइट में कि सडन इंक्रीज हाइट में दिखाई देता है, ये बॉयज़ में होता है इन द 13 ईयर्स ऑफ एज, और गर्ल्स में होता है आपका 11 ईयर्स ऑफ एज में। चलिए नेक्स्ट आता है आपका चेंज इन बॉडी शेप। बॉडी शेप में भी चेंज आने लगता है। बोथ बॉयज एंड गर्ल्स देयर इज इंक्रीज इन मसल्स ग्रोथ। दोनों में ही, चाहे वो गर्ल्स की बात करें चाहे बॉयज़ की बात करें, दोनों में ही मसल्स ग्रोथ होने लगती है। एंड वी कैन सी इजीली एंड कैन डिफ्रेंशिएट इजीली कि वेदर इट इज़ अ बॉय इट इज़ अ और इट इज़ अ गर्ल। तो दोनों की बॉडी शेप में भी चेंजेस आने लगते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें बॉयज़ की, सबसे पहले बॉयज़ की बात कर लेते हैं।
तो जो बॉयज़ में जो बॉडी शेप में चेंजेस हैं वो ज़्यादा फास्टर शो होते हैं एज कंपेयर टू गर्ल्स। ठीक है, जो बॉयज़ हैं, बॉयज़ में जो मसल्स हैं वो मसल्स टिश्यू इंक्रीज करते हैं, जबकि गर्ल्स में मसल्स टिश्यू नहीं ग्रो करते तो मसल्स टिश्यू ही हैं, लेकिन वो शो करते हैं अपना ग्रोथ एज इन द फॉर्म ऑफ फैट टिश्यू। ठीक है, जो बॉयज़ होते हैं, आपने देखा भी होगा कि बॉयज़ जो होते हैं वो बड़े डॉले शोले, आपके उनके जो आर्म्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा मसल्स होती हैं, उनमें भी उनकी चेस्ट पे भी मसल्स होती हैं। ठीक है, तो उनका बॉडी स्ट्रक्चर्स, उनके जो शोल्डर्स होते हैं वो ब्रॉड हो जाते हैं, तो उनकी मसल्स जो है वो ग्रोथ करती हैं। लेकिन एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स, अगर हम गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स में ये मसल्स तो ग्रो करती हैं, लेकिन एज इन द फॉर्म ऑफ फैट टिश्यू, ये फैट टिश्यू के फॉर्म में गर्ल्स में डेवलप करती हैं। कैसे करती हैं भी आगे बताते हैं, चलिए देखिए। जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये गर्ल्स हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो फैट है वो जो मैंने बताया आपको कि डेवलप टिश्यूज तो डेवलप होते हैं, बट दे स्टे इन द बॉडी एज इन द फॉर्म ऑफ फैट, वो फैट के फॉर्म में बॉडी में स्टे कर जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कहाँ कहाँ होते हैं, ये मिडिल पार्ट में होते हैं, अपर पार्ट में होते हैं, लोअर ऑफ द बॉडी में होते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे अपर पार्ट में हो रहे हैं, यहाँ पे लोअर पार्ट में हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो बॉडी शेप है वो एक तरीके से कर्व बॉडी शेप हो जाती है ड्यू टू द फैट टिश्यू। इसीलिए जो गर्ल्स की बॉडी शेप होता है वो कर्व अपीयर दे देता है। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ फैट, यानी कि जो मसल्स ग्रो कर रही हैं वो ग्रो मसल्स इन द फॉर्म ऑफ मसल्स नहीं करती हैं, वो इन द फॉर्म ऑफ फैट टिश्यू, वो बॉडी के डिफरेंट पोर्शंस पे ग्रो करता है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे अपर पोर्शन है, अपर पोर्शन में यहाँ पे फैट डिपॉजिट हो जाता है, फैट मूव होता है यहाँ पे। एंड ऐसे ही आपका लोअर रीजन है, यहाँ पे लोअर रीजन में भी, लोअर बॉडी पार्ट पे भी आपका जो फैट है वो डिपॉजिट हो जाता है। नेक्स्ट जो चेंज है वो आता है वॉइस में। एट प्यूबर्टी स्टेज द वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स बिगिंस टू ग्रो। जब प्यूबर्टी आती है तो प्यूबर्टी में जो वॉइस बॉक्स होता है आपका, लैरिंग्स जिसको हम बोलते हैं, वो ग्रो करता है। जो बॉयज़ हैं, बॉयज़ में लैरिंग्स जो होता है या वॉइस बॉक्स जो होता है वो ज़्यादा ग्रो करता है। आपने देखा भी होगा कि बॉयज़ में इस तरह का आउट ग्रोथ जो गले में होता है, नेक में होता है, वो शो होता है, बाहर होता है। तो मीन्स जो बॉयज़ हैं उनमें जो आपके सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, चेंज इन प्यूबर्टी स्टेज के जो कैरेक्टर्स हैं वो शो हो रहे हैं। तो मीन्स जो बॉयज़ की लेरिंग्स हैं वो डेवलप हो चुकी हैं, जबकि जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स में ये जो आपका वॉइस बॉक्स है जिसको हम एडम्स एप्पल भी कहते हैं, इसको हम एडम्स एप्पल भी बोलते हैं। ठीक है, ये हार्डली शो होता है, क्यों? क्योंकि ये साइज में छोटा होता है एज कम्पेयर टू बॉयज़ लैरिंग्स। बॉयज़ का लैरिंग्स बड़ा होता है, गर्ल्स का लैरिंग्स छोटा होता है। और जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं, एट द स्टेज ऑफ प्यूबर्टी पे आते हैं, तो ये जो एडम्स एप्पल है ये ग्रो करने लगता है, एंड एट द स्टेज ऑफ ग्रोथ वो बाहर की तरफ शो होने लगता है, जिसे हम एडम्स एप्पल भी कहते हैं। बट इन कंपेयर टू बॉयज़, गर्ल्स का जो लैरिंग्स होता है, वॉइस बॉक्स होता है, वो छोटा होता है और वो हार्डली विजिबल होता है बाहर की तरफ। आपने देखा भी होगा ये। नेक्स्ट आता है इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड्स। अब आपने देखा होगा कि जब बच्चे टीनेजर्स में होते हैं, टीनेज में होते हैं, तो उनको एक्ने और पिंपल्स इनकी शिकायत होती है, इनकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। क्यों होती है ये होती है ड्यू टू द इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स। कि जब प्यूबर्टी की स्टेज होती है, तो टीनेजर की स्टेज होती है, तो जो सिक्रीशन है आपके स्वेट ग्लैंड्स और ऑयल ग्लैंड्स का, ये इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। इसी वजह से ये एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है टीनेजर्स को, और ये मेनली आपके फेस रीजन पे शो होता है। ठीक है, ये आप देख भी पा रहे हैं पिक्चर में भी, ये आपको फेस रीजन पे ही शो होता है, और ये होता है ड्यू टू द इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स। ऑयल ग्लैंड्स और स्वेट ग्लैंड्स के सिक्रीशन के इंक्रीज होने के कारण ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अभी मैं आपको
पिछली स्लाइड में बता चुकी हूँ कि जो टेस्टिस और ओवरीज हैं इन फीमेल एंड मेल, ये स्टार्ट कर देते हैं प्रोड्यूसिंग स्पर्म्स एंड एग्स रिस्पेक्टिवली। यानी कि जो ये आपको देख पा रहे हैं यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। तो आपको बताया था कि जो मेल है इनमें कौन सा हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है जो टेस्टिस को स्टिमुलेट करता है फॉर प्रोड्यूसिंग स्पर्म। तो ड्यूरिंग दिस स्टेज जो टेस्टिस है, यहाँ पे ये टेस्टिस आपको शो हो रही है, टेस्टिस जो है इनमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स एक्टिव हो जाता है एंड इट लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है। एंड इन द फीमेल एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है, जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स ये आप ओवरीज देख पा रहे हैं, इन ओवरीज में एग का प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करता है। क्लियर? तो इसका मतलब कि जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो कम्प्लीटली डेवलप हो जाते हैं, एंड कम्प्लीटली डेवलपमेंट का मतलब है कि दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म्स एंड एग्स, ठीक है। यानी कि जो मेल है, मेल में स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा एंड एग्स आपके फीमेल में प्रोडक्शन का स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, जैसे अभी आपने पढ़ा प्राइमरी कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा, ऐसे ही कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी होते हैं जो शो होते हैं ड्यूरिंग द एडोलेसेंस, ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, ठीक है। तो ये जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं ये कंट्रोल किए जाते हैं बाय द सेक्स हॉर्मोन्स, ये सेक्स हॉर्मोन्स के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। एंड कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी शो होते हैं जिसमें आप मेल और फीमेल को इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, फिजिकली अपीयरेंस से भी आप देखकर बता सकते हैं कि वेदर इट इज़ अ मेल और वेदर इट इज़ अ फीमेल। दीज आर कम इन द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, एंड these secondary sexual characters are fully controlled by the sex hormones। सेक्स हॉर्मोन्स मैंने आपको बताया भी है, मेल में है आपका टेस्टोस्टेरोन, फीमेल में है आपका एस्ट्रोजन, विच कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म एंड एग्स। चलिए आगे चलते हैं। अब अगर हम बात करें मेल्स की, कि मेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कौन से होते हैं जो इजीली विजिबल होते हैं और जिनको देख के हम बता सकते हैं कि इट इज़ अ मेल, तो वो कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं? ये कैरेक्टर्स आपको बताया मैंने आपको, ये कंट्रोल किए जाते हैं या ये कंट्रोल किए जाते हैं बाय द सेक्स हॉर्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। कौन सा है? पहला है ब्रेड आ जाती है, यानी कि ब्रीड मोसेक्स, एंड ये जो ब्रेड है बियर्ड है आपकी, और मोस्टेक्स हैं यानी कि जो मूछें और दाढ़ी हैं डेवलप हो जाती हैं, जो फेशियल हेयर्स हैं वो ग्रो करने लगते हैं, वॉइस डीप हो जाती है, भारी हो जाती है जो बॉयज़ की वॉइस होती है, एंड जो शोल्डर्स होते हैं यानी कि ये एरिया जो होता है ये एरिया ब्रॉड हो जाता है इन मेल्स, ठीक है। हाइट में इंक्रीज हो जाता है, हाइट इंक्रीज भी आता है। जबकि अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में क्या होता है, फीमेल में मेमोरी ग्लैंड्स यानी कि जो मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स हैं वो एक्टिव हो जाती हैं, फेशियल हेयर ग्रो करने लगते हैं, जो वॉइस है वॉइस थोड़ी एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि धीमी हो जाती है, हल्की हो जाती है। स्टार्टिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल से ये 3 to 5 डेज चलता है, एंड इसको हम ब्लीडिंग पीरियड भी कहते हैं इन द फीमेल। ब्लीडिंग पीरियड कब होता है? ब्लीडिंग पीरियड होता है कि जैसे आपको बताया था कि जब फीमेल सेक्सुअली मैच्योर हो जाती हैं तो वो उनकी जो ओवरीज हैं एग का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती हैं, एंड एग जब किसी भी स्पर्म के साथ फर्टिलाइज नहीं हो पाता है तो एग्स और उसके जो आसपास की जो वेसल्स हैं उनकी जो वॉल्स हैं वो रैप्चर हो जाती हैं, एंड ये रैप्चरिंग ऑफ एग एंड वेसल वॉल्स come out in the body from the body of the female in the form of vaginal bleeding, ठीक है। ये 3 to 5 डेज का चलता है। इसी पीरियड को हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं, जो कि फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर शो करता है। पेल्विक रीजन वाइडन हो जाता है। पेल्विक रीजन में जो आपने देखा भी होगा कि जो हिप एरिया होता है इन द गर्ल्स वो थोड़ा ब्रॉड हो जाता है, ठीक है। तो पेल्विक रीजन वाइडन हो जाता है इन द फीमेल। नेक्स्ट टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज ग्लैंड्स। ग्लैंड्स क्या होती हैं? ग्लैंड्स
इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी कि बहुत सारी सेल्स होती हैं, ये ग्रुप ऑफ सेल्स हो गया, ग्लैंड हो गई, ये कुछ प्रोड्यूस करती हैं। इनके प्रोड्यूस यानी कि प्रोड्यूस के मतलब ये सिक्रेट करती हैं, इसके प्रोडक्शन को हम कहते हैं सिक्रीशन। ठीक है, ये ग्लैंड्स जो हो गए, ग्लैंड्स आपकी बहुत सारी सेल्स का ग्रुप हो गया, ग्रुप ऑफ सेल्स हो गया, ये कुछ प्रोड्यूस करती हैं, इसको सिक्रीट करती हैं, जिसको हम सिक्रीशन बोलते हैं। ठीक है, ये दो तरह की पाई जाती हैं। पहली होती है एक्सोक्राइन, सेकेंड वन होती है एंडोक्राइन। इन दोनों को ही हम देख लेते हैं कौन सी क्या क्या होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड की। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होती हैं जिनमें डक्ट होती है, अपना जो प्रोडक्शन होता है, जो एंजाइम होता है, जो मैंने बताया आपको अभी कि ग्लैंड्स क्या हैं, ग्लैंड्स आर द ग्रुप ऑफ सेल्स, ये कुछ प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, और अगर हमको टेक्निकली भाषा में बोले तो कुछ सिक्रीट करती हैं अपनी बॉडी में से, अपने और पार्ट में से, ऑर्गन्स में से। इस सिक्रीशन को हम कहते हैं एंजाइम। ठीक है, तो जो आपकी ग्लैंड्स हैं वो सिक्रीट करती है एंजाइम। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स हैं जिनमें डक्ट होती है अपनी। डक्ट यानी कि आप पाइपलाइन स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो। सपोज कीजिए ये आपकी ग्लैंड है, ठीक है, और इसको अपना एंजाइम सिक्रीट करना है, तो ये एंजाइम थ्रू अ पाइप, ठीक है, पाइप को हम टेक्निकली लैंग्वेज में डक्ट्स ही बोलेंगे, ये पाइप मैंने आपको समझाने के लिए बोला है केवल। तो जो जो अपनी डक्ट है जिनकी अपनी खुद की, जैसे इसमें भी आप देख पा रहे हैं लीवर में भी, तो ये अपना खुद का डक्ट रखती हैं, इनमें डक्ट होता है। ठीक है, और जो एंजाइम को प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं लीवर है, इसमें लीवर में अपनी खुद की डक्ट भी है। नेक्स्ट है आपका एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स हैं जिनमें डक्ट नहीं होती है एंड दे सिक्रीट हॉर्मोन्स। ठीक है, ये जो आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आपकी सिक्रीट करती हैं एंजाइम्स, बट जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये सिक्रीट करती हैं आपकी हॉर्मोन्स। ठीक है, अब जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में तो एज आई से कि उनके पास डक्ट होता है और ये अपना जो एंजाइम सिक्रीट करती हैं वो अपने जो एक तरीके से बोल सकते हैं आपके जो उनका एक्टिव पॉइंट है उस पर जाकर अपना सिक्रीशन लीव आउट कर सकती हैं। लेकिन व्हाट अबाउट एंडोक्राइन ग्लैंड्स? एंडोक्राइन ग्लैंड्स में जो हार्मोन सिक्रिएट हो रहे हैं, हाउ कैन बी दे रीच टू देयर एक्टिव पॉइंट? ठीक है, वो कैसे अपने एक्टिव पॉइंट पर जाएंगे? तो उनके लिए जो मीडियम है वो मीडियम है आपका ब्लड। ठीक है, जो हार्मोन है, हार्मोन जो अपने एक तरीके से आप बोल सकते हैं अपने पर्टिकुलर ऑर्गन पर, जहाँ पर उसको सिक्रेशन अपना सिक्रेशन लीव आउट करना है, वहाँ तक पहुँचेगा कैसे? विद द हेल्प ऑफ ब्लड। तो ये हार्मोन जो हैं ये ब्लड में ट्रैवल करते हैं और अपने ही जो उनका टारगेट साइट होता है, जिसे हम टारगेट साइट बोलते हैं इन टेक्निकल लैंग्वेज, उस टारगेट साइट पे जाके हार्मोन, वो जो हार्मोन्स होता है वो हार्मोन अपना जो सिक्रीशन है या जो अपनी एक्टिविटी है वो शो करता है विद द हेल्प ऑफ ब्लड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन सिक्रीट करती हैं एंड ये हार्मोन विद द हेल्प ऑफ ब्लड ट्रैवल करता है इन द बॉडी और अपने टारगेट साइट पे जाके अपनी एक्टिविटी शो करता है। बट इन द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स डक्ट होती है, इनमें पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एंजाइम सिक्रेट करती हैं एंड ये एंजाइम इन डक्ट्स के थ्रू ही अपने टारगेट साइट पे जाता है एंड वहाँ पर अपना काम करता है। अब अगर हम बात करें एंडोक्राइन ग्लैंड की स्टडीज़ के बारे में तो इसको हम कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है, जो स्टडी है एंडोक्राइन ग्लैंड्स की इनको हम कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन द एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये भी मैंने आपको बताया, डक्ट्स होती हैं, इनमें पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरह से। ठीक है, लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं इनमें डक्ट नहीं होती हैं, यानी कि इनमें पाइप लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता है। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये एंजाइम सिक्रीट करती हैं, जबकि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये हार्मोन्स का सिक्रेशन करती हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो लीवर, अभी आपको दिखाया भी था पिक्चर में पहली स्लाइड में कि लीवर में अपनी खुद की डक्ट होती है। और अगर हम बात करें हार्मोन्स की तो हार्मोन्स जैसे कि एग्जाम्पल थायराइड ग्लैंड्स। अब हम बात करें एक एक्सेप्शन की तो पेनक्रियाज इज ओनली द ग्लैंड जो आपका एंडोक्राइन भी है एज वेल एज एक्सोक्राइन भी है, यानी कि ये आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव भी करता है और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी बिहेव करता है।
तो दैट्स ऑल फॉर नाउ। आई होप चैप्टर आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को एक बार अच्छे से देखिए, एक बार समझ में नहीं आती है तो उसको प्लीज़ बार बार देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।